रखना, ये मोहल्ले वाले नहीं जीने देते हैं, ध्यान रखना। इनको बड़ी परेशानी हो जाती है, क्यों नहीं जा रहे। अब मंदिरों में एक ही चर्चा, फलाने सेठ की लड़की ससुराल नहीं जा रही है, लगता है कि छोड़ दिया है, लगता है कि तलाक की तैयारी है। अरे हमें तो मालूम था ये ऐसा ही है, ये कहीं भी रहने वाली। अरे उसने कहा ये तो मेरा जीना हराम हो गया। 3 महीने में पूरे मोहल्ले ने उपद्रव मचा दिया। बोले सेठ जी ये लड़की जाती नहीं है क्या? अब सेठ क्या बोले। सेठ एक दिन उदास बैठी थी झरोखे पर। सेठ ने कहा बेटी बड़ी दुखी दिख रही। बोली करूं क्या पिताजी, मैं ससुराल बिल्कुल नरक है, और यहाँ शादी के बाद क्या आ गई कि मेरी इज्जत ही मिट्टी में मिल गई। जो देखो मुझे शक की निगाह से देखता है, जिससे बात करो जैसे ही बात करो पहला प्रश्न होता है जीजा जी कहाँ है। अब वो जीजा ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है, इससे अच्छी तो पिताजी मेरी शादी ही नहीं होना थी। ध्यान रखना, यदि मोहल्ला टोंकता है, समाज टोंकती है, तो बुरी बात नहीं है। ऐसे ही टोंका करो, किसी का उजड़ा हुआ घर फिर से बस जाएगा। ध्यान रखिए। मानने बहुत दुखी हो गई वो। पिता ने पूछा बेटी एक काम करेगी? बोले क्या? बोले अपने नगर में एक महाराज पधारे हैं, बड़े पहुंचे हुए संत हैं, मैंने तेरी चर्चा उनसे की है। क्या बोले महाराज? बोले पहले सुन ले शांति से। उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया है, यदि इस मंत्र की मैं साधना करूं, मंत्र का जाप करूं, तो 6 महीने में ससुराल तेरी मुट्ठी में आ जाएगी। मुट्ठी में आ जाएगी? बोले अब लड़की चाहती क्या है? इनको सबसे बड़ा दुख क्यों है कि किसके अंडर में मैं रहूं। ये तो ये चाहते कि जाते ही साथ मेरा राज्य हो जाए, मैं महारानी बन जाऊं, सब लोग मेरे इशारे पर काम करे। इनको राजपाट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ध्यान रखना, बहू को चाहिए घर की चाबी, घर की मालकियत। वो किसी के अनुशासन में रहना नहीं चाहती है, लोगों को अनुशासन में रखना चाहती है। पिता ने कहा बेटा 6 महीने में तेरी ससुराल का पूरा वातावरण बदल जाए तो तू ससुराल जाना चाहेगी? उसने कहा पिताजी क्यों नहीं जाना चाहूंगी। अब अकल आ गई उसको ठिकाने। ज्यादा बहू गड़बड़ करे ना तो 1 आध साल छोड़ दिया करो, अपने आप आएगी लौट के वापस। ध्यान रखना। अब अकल आ गई उसको कि क्या करूं। बोले हाँ पिताजी जा सकती हूं मैं। बोले सब तेरी मुट्ठी में होगा। बोले सब होगा? बोले हाँ। तो बोले मैं जा सकती हूं पिताजी। पति? बोले वो तेरे आगे पीछे घूमेगा। सास? अरे तेरे पैर छुएगी वो। सास पैर छुएगी? बोले हाँ। अरे ऐसी ससुराल तो चाहिए थी मुझे। बोले मैं, महाराज ने क्या कहा? बोले महाराज ने ये कहा कि मंत्र। बोले पिताजी देखो ये मंत्र मुझसे नहीं होगा, ये कठिन काम है। बोले एक काम कर, महाराज ने ये कहा है कि मंत्र तो मैं जप लूंगा, साधना तू कर लेना। बोले मंत्र तुम जपो, साधना मैं करूं? बोले हाँ तुरंत इफेक्ट पड़ेगा। तो बोले पिताजी मुझे क्या साधना करना है? बोले साधना तुझे इतनी करना है कि 6 महीने किसी को जवाब मत देना, किसी को भी कोई कुछ भी बोल दे, 6 महीने जवाब मत देना, और 6 महीने किसी से अकड़ना मत, झुक करके जीना, ईमानदारी से काम करना। बोल तैयार है? बोले पिताजी तैयार हूं, बस 6 महीने ना। बोले हाँ। उससे ज्यादा तो नहीं? बोले नहीं, उसके बाद ससुराल मेरी मुट्ठी में। अरे बोले तुरंत मुट्ठी में। बोले नहीं हुई तो बेटा अपना घर है, वापिस आ जाना। गया, तैयार हो गई, पिता ले गया ससुराल में। जैसे ही पहुंचा सबने देखा, फिर आ गई ये आफत की जान है। कोई नहीं बोला इनसे, न ननन ने बोला कि भाभी आ गई, न देवर ने बोला भाभी आ गई, न जेठ ने बोला बहू आ गई। पति ने कहा फिर आ गई कलमुही इस घर को बर्बाद करने। गुस्सा तो इतना आया उसे, लेकिन पिता ने कहा साधना, ध्यान रख, कुछ भी मत बोल। 6 महीने गई, पिता ने छोड़ा। सास से बोला कि बहन जी ये रखिए इसको, बदल गई। बोले ये क्या बदलेगी, वापिस ले जाओ इसको, मैंने मना किया था ना कि हमारे यहाँ मत भेजना। एक मौका तो हर किसी को दिया जाता, इसको देने का प्रयास करिए। सास ने कहा ठीक है। गई, सुबह उठी, 8 बजे उठती थी, 6 महीने मुझे 6 बजे उठना है। उठी, गई, सासू के पैर पड़े। अरे सास ने कहा ये क्या है, ये पैर पड़ रही मेरे। बोले अम्मा जी आशीर्वाद दो कि आज का दिन सुख शांति से बीते, शुभ बीते।
तुम आशीर्वाद दे दो तो सुख शांति, सास खुश हो गई तो फिर तो शांति शांति है। बोली अम्मा जी आशीर्वाद दो, मैं सबको खुशियां बांट सकूं। अम्मा ने कहा यार ये बोल क्या रही है। ठीक ठीक बेटा आशीर्वाद। जा रही थी, एक पैर की चोट लगी, कांच का गिलास फूट गया। ससुर ने कहा अंधी है क्या, दिखता नहीं है तुझे, आते ही 7 उपद्रव शुरू हो गए तेरे। जब तक नहीं थी बड़ी शांति थी, गिलास फोड़ के रख दिया। अब गुस्सा इतना आया, उसने कहा बुढ़े यदि मेरा बाप मंत्र नहीं जप रहा होता तो गिलास तेरे सिर पे फूटता, लेकिन अब मैं कुछ बोल नहीं सकती हूं, मजबूर हूं। क्या बोलूं, पिता का चेहरा याद आया, बेटा कुछ जवाब नहीं देना। चुप रह गई। बोली पिताजी गलती हो गई, कल से ध्यान रखूंगी। बाप ने कहा यार ये गलती हो गई, इसके मुंह से तो गलती शब्द हमने सुना ही नहीं है। एक कहते थे तो 100 जवाब देती थी, 1000 जवाब, आज कह रही गलती हो गई। उसने कहा बुढ़े रुक जाओ, 6 महीने बाद तुझे नहीं इस घर से निकाला मैंने तो मेरा नाम भी, कौन बोला झांसी की रानी नहीं है, ध्यान रखना। सर्वश्रेष्ठ प्रवचन सुनने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।